बिहार के पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव की बात करते हैं। यह बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। उपचुनाव के नामांकन के आखिरी दिन एक और जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवार के साथ मैदान पर उतरे और दूसरी ओर बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा भी शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के पहले एक विशाल पदयात्रा का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में पीके यानी प्रशांत किशोर के समर्थक और कार्यकर्ता जुटे। प्रशांत किशोर ने अपने समर्थकों के हुजूम के साथ कलेक्ट्रेट तक पदयात्रा की और पूरे रास्ते जन सुराज के नारों और भारी उत्साह के बीच उनका काफिला पटना कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां उन्होंने आधिकारिक तौर पर बांकीपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब इस तरह बांकीपुर से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं नीरज कुमार सिन्हा ने भी नामांकन दाखिल कर दिया और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ एनडीए घटक दल के कई नेता भी उस दौरान मौजूद थे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आगामी 30 जुलाई को मतदान होगा और इसके पहले बीजेपी के उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी थे। उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब मैं बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने बांकीपुर की जनता से समर्थन मांगा है और मैं उनके लिए काम करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित तौर पर वो हमारा समर्थन करेंगे। ये जो बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है। ये बिहार में नेतृत्व बदलने का चुनाव है। ये बिहार में बीजेपी के अहंकार पर अंकुश लगाने का चुनाव है। ये बिहार में चुने हुए प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाने का चुनाव है। बांकीपुर उपचुनाव में एक तरफ जहां तेज प्रताप यादव की पार्टी जेजेडी यानी जनशक्ति जनता दल की वीणा मानवी मैदान में है, आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। जनसुराज के संस्थापक पीके खुद मैदान में है, जबकि बीजेपी की तरफ से नीरज कुमार सिन्हा मैदान में है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दाव हैं और सभी ने अपने दाव चल दिए हैं। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर के लिए ये चुनाव कई मायनों में काफी अहम है। जनसुराज अभियान से सियासी दल बनाने तक की यात्रा पूरी करने के बाद वो पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में वो नहीं उतरे थे, अब उपचुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं। सीधे तौर पर युवाओं, परीक्षा, नौकरी, पेपर लीक से परेशान वोटर्स को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को कोई सीट नसीब नहीं हुई थी, यानी एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। अब दिलचस्प बात यह है कि टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी खुलकर पीके का समर्थन किया है और जिससे इस शहरी सीट में कायस्थ और न्यूट्रल वोटों में थोड़ा सा हलचल जरूर मच गई है। आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। पहले पटना वेस्ट विधानसभा के नाम से जानी जाती थी। पटना वेस्ट सीट पर पिछले 14 विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने 3 बार जीत दर्ज की, वाम दलों को 2 बार सफलता मिली, जन क्रांति दल और जनता दल ने एक बार यहां पे सीट जीती थी। 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे और बीजेपी ने 5 बार ये सीट अपने नाम की थी। साल 1995 में ये सीट लगातार बीजेपी के कब्जे में रही है।